क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के जब भी आप क्वेश्चन देखिए तो एक कंसेप्ट आपको बताया गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उस कंसेप्ट को आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यूज किया करेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि जैसे कोई भी ये पॉइंट ले, जैसे हमने एक बी पॉइंट ले लिया या हमने ए पॉइंट ले लिया। जब मैं ए पॉइंट लूंगा तो बाकी सब पॉइंट को आप भूल जाइए। अब कैसे, देखिए, जब बाकी सब पॉइंट को आप भूल जाएंगे तो आपका ए पॉइंट से एक AP टेंजेंट है और एक SA टेंजेंट है जो इस सर्कल पे है, यानी इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपका AP इक्वल टू SA, एक हो गया पहला। अब बी पॉइंट को देखिए, जब हम बी पॉइंट को उठाएंगे तो हम यहाँ पे बाकी सबको भूल जाइए। तो एक टेंजेंट इस सर्कल पे BQ है और PB है बी पॉइंट से, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि PB इक्वल टू BQ, राइट। अब C पॉइंट को उठाइए, तो C पॉइंट को जब हम उठाएंगे तो यहाँ पे C पॉइंट से दो टेंजेंट है, कौन सा, CQ, और कौन सा है, RC है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि RC इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे कि RC इक्वल टू CQ, ये हो गया। अब C हो गया। अब आइए D पे, राइट। सभी पॉइंट्स को एक एक बार ले लीजिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो D पे हम आते हैं। तो D पे जब हम आएंगे तो आपका क्या होगा कि D पॉइंट को लीजिए तो बाकी सबको भूल जाइए। तो RC और SD जो है इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है, राइट। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि DR इक्वल टू SD, राइट। तो हम लिखेंगे कि DR इक्वल टू जो है वो क्या है, आपका SD है। अब ये 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट पे आपने वो टेंजेंट को लिख दिया, लेकिन आप लिखिएंगे क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, राइट। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहां पे क्या करिए, एडिंग ऑल द एबव, राइट, एबव इक्वेशन, आप ऐसा बोल सकते हैं, सभी को ऐड कर दीजिए। तो क्या होता है, ऐड करने का तरीका क्या होता है, LHS को एक साथ ऐड करते हैं और RHS को एक साथ ऐड करते हैं। तो AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR इक्वल टू SA प्लस CQ प्लस SA प्लस BQ प्लस CQ और प्लस SD, राइट। अब देखिए, अब AP, ये AP है और PB है, तो AP और PB क्या बनेगा, AB, यस, क्या बन गया, AB। और RC प्लस DR क्या बनेगा, CD। अब यहां SA प्लस BQ, देखिए SA और प्लस BQ नहीं, SA प्लस SD, तो क्या है, SA और प्लस SD, तो एक बार एक साथ लिखिए, SA प्लस SD, एक बार एक साथ लिख लीजिए, और प्लस ये BQ और प्लस क्या हो गया आपका CQ, राइट। तो SA प्लस SD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और BQ प्लस ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सर AB प्लस CD जो है वो हमने प्रूफ कर दिया, क्या कि सर AD प्लस BC के बराबर हो गया, और यही हमको प्रूफ करना है। देखिए, ये तो हमने किया और आप ये देख रहे हैं कि प्रूफ हो गया, लेकिन बेटा आप कहां मिस करोगे उसको देखो, मिस नहीं करोगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहां आप कर सकते हो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, होगा क्या कि आप x बराबर कहीं y लिखा है तो आप y बराबर x लिखने में ना आपको लगेगा कि सर दोनों सही है। यस, दोनों सही है, मैं भी कह रहा हूं कि दोनों सही है, लेकिन जब तुम यहां पे करोगे ना बेटा, यहां पे करोगे तो आपका ये मिस्टेक हो जाएगा। कैसे, सुनिएगा,
x अगर y के बराबर है तो y x के बराबर ये कहना सही है। तो यहां पे जरा देखो, अगर गलती से कोई अगर यहां SD लिख दे और यहां dr लिखे तो गलत नहीं लिखा है, ये भी सही है। हम इसको अगर ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना जब यहां dr के जगह पे, जब dr के जगह पे SD और SD के जगह पे dr करेंगे ना बेटा, तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। क्यों? dr के साथ rc है तब ना आपने cd लिखा है। अगर आपने यहां पे sd लिख देता, यहां पे sd, तो rc प्लस sd कभी भी cd नहीं होता, तो प्रूफ कभी नहीं होता आपका। तो बेटा आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर गलती से ऐसा लिखा जाए आपसे तो आप घबराइएगा नहीं। पेपर में क्या करिएगा, आप यहां पे ये सोचिए कोई ना कोई ऐसा सेटिंग हो गया है जो इसको इधर होना था उसको आपने उधर लिख दिया। अब आप ये बोलोगे कि सर हम एग्जाम में कैसे ध्यान रखेंगे, तो एग्जाम में आप ऐसे ध्यान रखोगे कि AP बराबर ऐसे लिख रहे हो तो PB बराबर BQ लिखना, यानी AB के तरफ से AP और PB को हमेशा एक साथ रखने की कोशिश करना, BQ और CQ को हमेशा एक साथ रखने की कोशिश करना, ताकि जब ऐड करो तो वो BC बने। हमने यहाँ पे वही चीजें ध्यान रखा था। तो आप एग्जाम में बस इतना मिस्टेक कर सकते हो और कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो, राइट। देखो बेटा एक और एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, इसको ना हम रिमार्क यहां पे कर रहे हैं कि इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखिएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ना एग्जाम में डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे क्वेश्चन आ गया है, राइट, कि क्वाड्रिलेटरल के रिजल्ट क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है अगर सर्कल उसके अंदर सर्कमस्क्राइब हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए किसी तरह का भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनके अपोजिट साइड का सम क्या होगा, इक्वल होगा। देखो AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल बना हुआ है तो आप ये समझिए कि हमेशा उनके अपोजिट साइड का सम क्या होगा, बराबर होगा। एज अ रिजल्ट भी ये यूज होता है एग्जाम में, एज अ रिजल्ट ये आ चुका है आपके पेपर में, राइट। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बेटा मैं यहाँ पे एक M2 मेथड मैं बता रहा हूं कि ऐसा भी आप प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको मन हो, क्योंकि आप हमेशा सोचते हो कि सर LHS लेते तो RHS हो जाता या RHS लेते तो LHS। बिल्कुल, एक लेते हैं LHS लेते हैं और LHS में क्या है, AB प्लस CD। देखिए ये प्रूफ मैं नहीं भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ना कि थोड़ा सा आप दिमाग चलाना सीखो कि कब कैसे सेटिंग करते हैं, राइट। उससे आपको ना बहुत कुछ मिलेगा। ये सेटिंग ही तो है एक, थोड़ा सा भी यहां मिस्टेक करते आप तो ये इधर हो जाता और ये इधर हो जाता, जिसके कारण क्या होता, आप प्रूफ नहीं कर पाते और आप परेशान होने लगते। तो मैंने वो बताया। एक और मैं बता रहा हूं कि LHS से भी तुम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कब क्या लिखना है, वो ध्यान रखना है। सुनिएगा ध्यान से, हमने कहा AB, तो AB क्या है बेटा, AP प्लस PB। पहले ये लिखिए AP प्लस PB, ध्यान से, कोई घबराने की नीड नहीं है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। और CD को तुम क्या लिखोगे, RC प्लस DR। अब ध्यान से देखिए, आप ये कहेंगे ना कि AP जो है आपका किसके बराबर है, AP बाय SA के बराबर। यस, SA के बराबर है, राइट। और PB किसके बराबर है, BQ के बराबर है। PB जो है वो किसके बराबर है, BQ के। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो वहां पे नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये सब यहाँ पे हमने लिख डाला है, तो वहीं पे रहने दीजिए, सिंपल वहीं से हम बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब AP के बराबर आप क्या पुट करिएगा, SA। अब बोलोगे क्यों सर, क्योंकि आपको जाना है AD के तरफ, और किसके तरफ जाना है, BC के तरफ, क्योंकि RHS में वही चाहिए। तो AP के बराबर क्या लिखेंगे, SA। फिर PB के बराबर क्या लिखेंगे, BQ। यस, और प्लस अब RC की जगह हमको आना है इस साइड आना है, और इसको ले आना है इस साइड। क्यों, क्योंकि हमको AD चाहिए और BC चाहिए। तो RC के इक्वल CQ लिख देंगे, यस, और फिर DR के इक्वल SD लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रूफ हो गया। अब कैसे, अब आपको AD बनाने के लिए SD और SA चाहिए। तो बेटा SD यहां पे है, यहां SA है, तो इनको एक साथ रख लीजिए, राइट। इनको क्या करिए, एक साथ रख लीजिए।
और बी क्यू और प्लस लास्ट वाला अपने आप सेट हो गया। देखिए हमने आपको क्यों कहा कि थोड़ा सा सेटिंग करना, ये मैं सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन नहीं आएगा ना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको सेटिंग करने भी आना चाहिए कि कौन किसके साथ होना चाहिए, वो आपको प्रूफ करने जो आरएचएस में है उससे आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, एस ए प्लस एच डी, एस ए प्लस एच डी ये हो गया आपका ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो गया आपका क्या, बी सी। तो देखिए यही था ना आरएचएस, क्या था, यही था आरएचएस। तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपको मैं फिर कह रहा हूं एज अ रिजल्ट इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ये ध्यान रखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा बनता है। क्या, सीधा अपोजिट साइड का सम आपको दे देगा और पूछेगा इन दोनों का सम बताओ, तो एक अपोजिट का पता है तो वही इक्वल हो जाएगा दूसरे का, राइट।